सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको दश्ते सुखन, वीरान, सदा और खिसाल और मेहदी शब्दों के अर्थ बताऊंगा। और कमाल की बात तो ये है कि मैं खिसाल मेहदी के मुंह से आपको शेर सुनवा रहा हूँ, एक ऐसा शेर जिसमें बाकी के चारों अल्फाज आ गए हैं। कौन कौन से? दश्त, सुखन, वीरान और सदा। तो पहले देख लीजिए छोटा सा वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं, अर्थ बताते हैं। दश्ते सुखन इतना भी वीरान नहीं है। मतलब खास समात हुआ ये दस्ते सुखन वीरान नहीं। ये दश्ते सुखन इतना भी वीरान नहीं है। ये दश्ते सुखन इतना भी वीरान नहीं है। तुम देखो सदा दे के कहीं कोई तो होगा। तुम देखो, शुक्रिया, तुम देखो सदा दे के कहीं कोई तो होगा। दोस्तों ये थे खिसाल मेहदी जो कि अपना कलाम पेश कर रहे थे। ये दश्ते सुखन इतना भी वीरान नहीं है, तुम देखो सदा दे के कहीं कोई तो होगा। अब इसके अर्थ पर बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि स्टेज पर आपने जो लोग देखे बैठे हुए खिसाल मेहदी के पीछे, क्या आप उनमें से किसी को जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं शब्दों की। दश्ते सुखन दो शब्दों से बना है, एक है दश्त और दूसरा है सुखन। देखो, दस्त नहीं है और सुखन नहीं है। शुद्ध उच्चारण हमारे चैनल की विशेषता है, इसलिए हमारे वीडियोस ध्यान से देखा कीजिए और मुझे ध्यान से सुना कीजिए। दश्त बोला है, दस्त तो कुछ और होता है, वो भी होता है जो आप समझ रहे हैं, और हाथ को भी दस्त कहते हैं, लेकिन यहाँ दश्त है। दश्त का मतलब है जंगल, रेगिस्तान, निर्जन स्थान, वीराना और कब्रिस्तान भी इसका एक अर्थ है। दश्त फ़ारसी से उर्दू में आया और सुखन भी फ़ारसी से उर्दू में आया। सुखन का मतलब है भाषा, बोली, बात, शब्द, बोलना और शायरी। जी हाँ, ये भी इसका एक अर्थ है। तो दश्ते सुखन का मतलब हुआ सुखन का दश्त, यानी ऐसी जगह जहाँ बोलने वालों की कमी हो, जहाँ शायरों की कमी हो, ये भी कह सकते हैं। लेकिन सही मतलब मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि शेर का सही मतलब सिर्फ शायर जानता है और वही बता सकता है, या वो लोग बता सकते हैं जिनको उस शायर ने खुद बताया हो। दश्ते सुखन, सुखन का दश्त यानी एक ऐसी जगह जहाँ बोलने वालों की कमी हो, लोग बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, बोलना नहीं चाहते हो। तो खिसाल मेहदी कहते हैं कि ये दश्ते सुखन इतना भी वीरान नहीं है। वीरान का मतलब, वीरान भी फारसी से उर्दू में आया, इसका मतलब है निर्जन स्थान। आप जानते हैं वैसे, फिर भी बता देता हूँ। एकांत प्रदेश, वीराना, खंडहर, सुनसान, बंजर इलाका, उजाड़ जगह वगैरह वीरान। ये दश्ते सुखन इतना भी वीरान नहीं है। तुम देखो सदा दे के कहीं कोई तो होगा। सदा का मतलब आवाज़ है, ये स्वाद से शुरू होने वाला अरबी शब्द है। सदा वैसे एक सीन अक्षर से भी शुरू होता है सदा, जिसका मतलब होता है हमेशा। हिंदी में खूब चलता है सदा। यहाँ ये सदा है, इसका मतलब है आवाज़, ध्वनि, पुकार। तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि तुम्हें जो लग रहा है कि ये वीराना है, यहाँ बोलने वालों की कमी है, दरअसल ये इतना भी वीरान नहीं है। तुम ज़रा आवाज़ तो दो, शायद कहीं से कोई बोल पड़े, कहीं तो कोई होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसके शायर के नाम के अर्थ की। खिसाल मेहदी का क्या अर्थ है? दो शब्दों से ये नाम बना है, खिसाल और मेहदी। देखो, खिसाल ना कहना अच्छा नहीं लगता है, उच्चारण अगर आपका ठीक नहीं है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। खिसाल, खिसाल अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है नेचर, प्रकृति, आदत, हैबिट, स्वभाव, टैलेंट, हुनर, और भी अर्थ हैं। और मेहदी का क्या अर्थ है? पहले इसका उच्चारण, कई लोग इसको मेहंदी कहते हैं। एक पाकिस्तानी सिंगर, गज़ल सिंगर थे, मेहंदी हसन कहते थे लोग उनको। वो मेहंदी नहीं है, मेहदी हसन नाम था उनका। मेहदी उर्दू में मीम पर ज़बर है और नून नहीं है, तो मेहंदी नहीं, मेहदी। मेहदी का क्या अर्थ है? मेहदी अरबी से उर्दू में आया, इसका अर्थ है रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, गाइड। और शिया मुसलमानों के संप्रदाय के 12वें और आखिरी इमाम का नाम भी है ये मेहदी, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। और इसके और भी अर्थ हैं, जिसे हिदायत मिल गई हो, यानी जिसे सही रास्ता दिखा दिया गया हो खुदा की तरफ से, और दीक्षा मिल गई हो, यानी जो दीक्षित हो गया हो। और स्पिरिचुअल गाइड भी कह सकते हैं मेहदी को, स्पिरिचुअल गाइड। तो खिसाल मेहदी का ये अर्थ हुआ। बस आज की मुलाकात यहीं ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी जानकारी तो बढ़ी है ना।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हूं मोइन शम्सी। चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।